हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। इंटरमीडिएट वालों को कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और मैं आप लोगों को कुछ मैं बताने जा रहा हूं जो कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे। कल के लिए जो आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने हैं, किस तरह की एग्ज़ाम देने हैं, कैसे एग्ज़ाम में क्या करने हैं, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। तो इसके लिए आप इसको ध्यान से सुनेंगे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि आप एग्ज़ाम में किस तरह से लिख पाएंगे और कैसे, मुख्यतः ये है कि आप एग्ज़ाम में कैसे आप अच्छे अंक ला सकते हैं। अभी आपके पास मौका होता है, जब तक आपके पास कॉपी कलम होते हैं तब तक आपके पास मौका होते हैं कि आप अच्छे अंक ला सकते हैं, आप अच्छे अंक उठा सकते हैं। जब आपका कॉपी जमा हो जाएगा उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक आपके पास है तभी तक आप हर उपाय कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ जिससे आप समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को और याद रखेंगे इस बात को, ताकि और हमेशा ध्यान में रखेंगे ताकि आपको परेशानी नहीं हो और अच्छे अंक आप ला सकें। तो आपके लिए इसके अच्छे अंक लाने के लिए आपको कुछ मोहलत में दी गई है और साथ में आपने अच्छी तैयारी की है। मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे तैयारी किए होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी और आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे जाएंगे। तो हेजिटेशन थोड़ा होता है कि एग्ज़ाम में क्या होगा नहीं होगा, जब तक कि एग्ज़ाम नहीं होता है, एग्ज़ाम में नहीं जाते हैं तब तक। लेकिन हेजिटेशन नहीं रखने हैं, आपको एग्ज़ाम में आराम से जाने की, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एग्ज़ाम में आपको जाने हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई घबराना नहीं है, कोई डरना नहीं है। सब लोग अपने ही होते हैं इस एग्ज़ाम हॉल में, तो आप लोग घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो अब चलते हैं कि आपका जो कुछ बातें बताई गई है कि आप ध्यान रखें, जिनका इंटरमीडिएट में मेन सब्जेक्ट जो है बायो हैं और एक्स्ट्रा में मैथ हैं, उनके लिए है कि कुछ चीज़ अभी नया नियम लागू हुआ है कि जिनके भी सब्जेक्ट में, अगर इन तीनों सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो अगर मेन है और एक्स्ट्रा में जो मैथ लिए हुए हैं, उनमें अगर किन्हीं में अगर क्रॉस लग जाता है, एक विषय में अगर किसी विषय में क्रॉस लग जाता है तो आपको फेल ना किया जाएगा, बशर्ते आपको जो ऐच्छिक विषय में जो आपका जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्टों में से जो अगर आप उस सब्जेक्ट में पास हैं तो उन सब्जेक्टों का आपको अंक इसमें शामिल कर दिया जाएगा और इन्हें ऐच्छिक में कर दिया जाएगा जिनमें आपको क्रॉस लगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको फेल नहीं किया जाएगा। दूसरी बात कि इस बार जिनके पास मैथ है और एक्स्ट्रा में, उनको एक थ्योरी था कि जिनको मैथ है, मेन मैथ है, वो एक्स्ट्रा में बायोलॉजी नहीं ले सकते हैं। लेकिन उनके लिए भी ये नियम थोड़ी सी बदलाव हुए हैं। जहाँ तक मैंने आज नंद किशोर है ना चेयरमैन, तो उनसे मैंने कुछ न्यूज़ देखा सुना था कि उनमें बताया गया है कि आप अगर आपके पास एक्स्ट्रा में मेन मैथ है आप तो भी आप एक्स्ट्रा में बायो अगर ले सकते हैं। तो अभी तो आपने अगर नहीं लिया होगा तो ऐसा संभव है नहीं, लेकिन ऐसा बताया गया है। कुछ दिन पहले भी शायद बताया गया था, आप कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस बात को। उसमें तो इससे क्या होता कि मैथ का आप जो है उसको तैयारी कर लेते, उसमें अगर आपको क्रॉस लगता है किसी एक सब्जेक्ट में तो वो ऐच्छिक वाले जो है उसमें आपको जुड़ जाएंगे और वो ऐच्छिक में चले जाएंगे, आपको फेल नहीं किया जाएगा। इसे ये किया गया है, कोरोना काल में जो पढ़ाई वढ़ाई डिस्टर्ब हुए हैं इसको लेकर ऐसा किया गया है। तो इस बात से हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सहूलियत मिल गया है, बहुत ही अच्छे से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और पास में इस बार फेल होने की संभावना कम, क्योंकि सरकार भी जानती है कि इस बार सही से बच्चे एग्ज़ाम में कोरोना के कारण सही से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। तो वो भी समझते हैं, सभी समझते हैं इस बात को, तो इसीलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, सभी पास करें। जो कुछ कम अंक आएंगे तो शायद उसमें एक्सटर्नल मार्क जोड़ करके उसमें आपको पासिंग मार्क दिया जाएगा, ऐसा जहाँ तक मुझे ज्ञात हुआ है। अब बाकी बात तो वो नियम बदलते रहता है, तो इसको ध्यान रखना है। तो खैर ये सभी तो हो गए सरकार की तरफ से जो मुझे जो सुविधा मिलेगी, जो हमें मिलेगा ये। अब हमें उसके लिए हमें क्या करना है, अब हम जानेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो हमें जो करने हैं उसको ध्यान से सुनेंगे कि आप एग्ज़ाम में क्या करने हैं, एग्ज़ाम में कैसे आप अच्छे मार्किंग कर सकते हैं, एग्ज़ाम में आप कैसे अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं, अच्छे मार्क प्राप्त कर सकते हैं।
तो आपको मैंने पहले ही भी क्लास में बार बार बताते आया था कि क्लास में आपको मार्क्स लाने के लिए आपको पॉइंट दर आप अलग अलग स्टेप बाय स्टेप बांटा गया है, सभी को स्टेप बाय स्टेप बांटा गया है। सब्जेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है और शॉर्ट टाइप 2 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन अलग अलग बांटे गए, अलग अलग किए गए हैं। जैसा कि इंटरमीडिएट में आपको दिया गया है कि आपको 30 अंक का प्रैक्टिकल है ना, और आपको 70 अंक का थ्योरी है जो कि आपको एग्ज़ाम देने हैं। अब इसमें देखिए कि कितना आसान है, इजी तरीके से आप अंक ला सकते हैं। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे, कैटेगरी वाइज उसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो आप अच्छे अंक ला सकते हैं। देखिए किसी भी अंक को लाने के कोई भी जब हम काम करते हैं तो उसके लिए एक टारगेट रखते हैं। तो सबसे पहले मेरा टारगेट होना चाहिए। जैसे कि अगर क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में क्या होता है कि हमें एक लक्ष्य दिया जाता है कि हमको इतना 400 रन बना लिया या 200 रन बना लिया या 300 रन बना लिए, तो सेकंड जो पारी होती है ये भी ध्यान रहता है कि हमें इतना रन बना लिया है तो हमें इस लक्ष्य पर जाना है। तो उसके लिए हम मेहनत करते हैं, फील्डिंग टाइट करते हैं, बैटिंग सही करते हैं, कैच नहीं छोड़ते हैं, सारी चीज़ों को मतलब कि इस तरह से। और अगला का ये टेंशन होता है कि इसको हमको हराना है, तो एक टारगेट मिल जाते हैं तो उस हिसाब से हम काम करते हैं, है ना। तो इसी तरह हमारे लिए यहाँ भी एक बहुत ही ज़रूरी है कि हम एक सबसे पहले निर्धारित करें कि मेरा टारगेट क्या हो, है ना। ये टारगेट कब होगा, जब हम एक टारगेट हम ले लेंगे तब हम अच्छा मार्क्स कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। क्योंकि टारगेट लेने से हमारे दिमाग में रहता है कि हमको इतना अंक लाने हैं, हमको इतना लिखने हैं। बच्चे फेलियर हो जाते हैं, कहीं कहीं घबरा जाते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में क्या करते हैं, जल्दीबाजी होने लगती है, कॉपी जमा होने लगता है या किसी तरह के लोग आने लगते हैं, सभी चेकिंग वगैरह बार बार आते रहते हैं, तो उनको परेशानी होने लगती है ना। तो वहाँ घबरा करके जो कुछ लिख लेते हैं, बाकी छोड़ते हैं कि चलो हो गया, पासिंग मार्क कर देते हैं, पासिंग मार्क हो गया। बहुत सारे एग्जाम हॉल में कहने भी लगते हैं कि पास मार्क हो गया, बात खत्म, चल अब कॉपी जमा कर दे, पास हो गए, छोड़ दे। तो वहाँ पर बच्चे भी छोड़ दे, क्या होगा, कौन फायदा, चलो 2 अंक कम में आएगा। नहीं, 2 अंक नहीं, कम नहीं आएगा, 1 अंक भी कम नहीं आने चाहिए। ध्यान रखना है, 1 अंक भी कम नहीं आने चाहिए। क्यों आएगा 1 अंक कम भाई? हम एग्जाम हॉल में जा रहे हैं तो कम अंक क्यों लाएंगे? हमको कम अंक क्यों चाहिए? नहीं चाहिए ना हमको। क्यों? हमारे पास समय है, 3 घंटा का मेरे पास समय मिल रहा है, तो 3 घंटा में हम क्यों ना करें, है ना। हम 3 घंटा कम से कम अपने जीवन के लिए तो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? तो 3 घंटा हम पूर्ण रूप से दें। कम से कम इतना दिन हमने जो टाइम वेस्ट करते हैं पढ़ने या ना पढ़ने या खेल कूद किसी तरह, तो कम से कम ये तो मेरा जीवन का फाइनल चीज़ें हैं, जीवन भर मेरे साथ देने वाला है, तो इसके लिए तो कम से कम 3 घंटे का पूर्ण समय दें, है कि नहीं। 3 घंटे या 3 घंटा 15 मिनट या जो कम समय 2 घंटा 45 मिनट लगभग समय भी मिलता है, इसमें कम सब अंक का क्वेश्चन होता है, तो उसमें तो क्यों ना हम इसको समय दें, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखने हैं, हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना, कि हम पूरा समय हम दें इस पर और पूर्णतः सिंसियरली रूप से हम उस पर समय दें, हम इधर उधर टाइम को वेस्ट ना करें। चलिए अब तो इसमें चलते हैं, अब लिखते कैसे, लिखेंगे कैसे, क्या करना चाहिए हमें। तो हमको करना क्या चाहिए कि जैसा कि आपको पता है कि 70 अंक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 70 अंक में आपको 50% ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से 35 अंक आपको 35 अंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिनमें 70 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, है ना। अगर 50% ऑब्जेक्टिव है तो उनमें 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिए जा रहे हैं, 100 ऑब्जेक्टिव दिए जा रहे हैं। उसके बाद आपको 50 अंक बनाने हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो ये ध्यान होना चाहिए कि पहले कॉपी जो मिला है उसको सही से इन्वॉल्व करें, है ना, उसको सही से पढ़ें, उसको सही से जाने, उसको अच्छे से, उसमें रोल नंबर वगैरह भरा हुआ आता है, फिर भी हम सही से उसको भरें, सही से कॉपी चेक कर ले ताकि उसमें किसी तरह का कोई त्रुटि ना हो, सबसे पहली बात। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है OMR आपको सीट मिलता है, OMR सीट में लगभग रोल नंबर वगैरह भरा हुआ आएगा, आपको जो भी कुछ भी भरने होंगे वहाँ पर आपको इंडिकेट होगा, बता दिया जाएगा। अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो वहाँ एग्जामिनर से आप पूछ सकते हैं, उससे आप जान सकते हैं, ठीक है। अब आता है बात कि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करना क्या है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको थ्रोली एक बार पढ़ लेने हैं, शुरू से लेकर के अंत तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लेने हैं, ठीक है। उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आपको थ्योरली पढ़ लेने हैं, और टाइमिंग देखिए, सबसे पहले है टाइमिंग मैनेज करना।
एग्जाम हॉल में टाइम मैनेज करना सबसे बड़ी बात है। सारे बच्चे क्या करेंगे, घसने लगेंगे, घसते घसते क्या होगा कि आप पूरा घसने ही में लगा देंगे, आपका टाइम क्या हो जाएगा, स्पेंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पता चलेगा घस भी नहीं पाए, है ना, क्वेश्चन छूट गया। तो आपको 50 अगर 70 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन घसने लाने हैं तो हम क्यों 70 क्वेश्चन को घसें। अगर आता है तो हम क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद अच्छे से पढ़ करके जो हमको आता है उसी क्वेश्चन को इंडिकेट कर लेंगे, दिमाग में इंडिकेट कर लीजिए, वहां किसी तरह का ऐसा इंडिकेट कर लीजिए ताकि केवल आपको समझ में आए, है नहीं। क्योंकि आप क्वेश्चन पर अगर आप टिक कर लेते हैं तो आपको वो गलत हो जाएगा, मतलब गलत नहीं हो जाएगा, बशर्ते आपके ऊपर कुछ कार्रवाई हो सकती है, अगर कोई चेकर आ जाता है तो कार्रवाई होता है, ऐसी गलती ना करेंगे, ठीक है। तो आप उस पर ऐसा इंडिकेट कर ले ताकि आपको ही पता हो, है ना, आपको समझ में आए। और उसके बाद थोड़ी पढ़ करके टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए उतनी जल्दी आप कर लेने हैं, और उसको जो इम्पोर्टेंट जो आपको याद है क्वेश्चन उसको आपको अच्छे से रंग लेने हैं, उसको OMR शीट को हमेशा अच्छे से भरने हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो OMR शीट हो, ना बाहर हो ना ज़्यादा खाली हो, उसको सही से कलर करने हैं, और तेजी में। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग एक ही चीज़ को इतना धीरे धीरे से घसते हैं कि टाइम ही उसमें स्पेंड कर देते हैं। टाइम को भी मैनेज रखना है और उसको अच्छे से घस भी लेने हैं, ठीक है, ध्यान रखना। आपने प्रैक्टिस किया होगा तो बार बार हम कहते आ रहे हैं, शुरू से कहते आ रहे हैं कि आप प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, OMR शीट घर पे आप बना रहे हैं, तो इसको प्रैक्टिस जरूर होंगे आपके, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस उसको कर लेंगे। दूसरी बात कि जो इंपॉर्टेंट घस लेंगे तो आपको लगभग 35 अंक, कोशिश करेंगे कि मेरा सही क्वेश्चन हो, आपका आंसर सही क्वेश्चन का मतलब आंसर मेरा जो हो सही हो। 35 क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम सही बनाए, ठीक है। अगर आपको जैसा माहौल, आपको जिस तरह से आपको मिलता है, जैसा समझ आता है, उस हिसाब से करें, कोशिश करें कि आप अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही बनाएं। बाकी तो 35 में अगर 35 आ जाता है, अगर मान के चलिए बाय द वे 35 में 35 नहीं है, आपको 30 अंक आएंगे। 35 में मान के चलिए 5 को हम कंटिक कर देते हैं, निगेटिव कर देते हैं, तो 35 अंक तो आ सकते हैं। 30 अंक तो एक को टारगेट, भाई इतना क्वेश्चन पढ़े हैं, 70 में से आप 30 अंक नहीं ला सकते हैं, जरूर आएगा। आप पढ़े होंगे, थोड़ा भी पढ़े होंगे तो जरूर आएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप जब भी एग्जाम में जाएं तो एग्जाम से पहले रात्रि में आप जरूर पढ़ के जाएं, बिना पढ़े हुए नहीं। आप एक बार जरूर पढ़ें, सारे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको एक बार पढ़े जरूर। तो ये हो गया आपको 30 अंक मार्किंग, ये हो गया। अब देखिए अंक कैसे पुरता है। उसके बाद थ्योरी जो आता है, 35 अंक का थ्योरी आता है, जिसमें से आपको लगभग 12 अंक, 15 अंक, इस तरीके से 10 अंक का आपको 2-2 अंक का क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से कि आपको अगर एक उदाहरण तरह मैं बता दूं कि आपको 10 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं तो उसमें 5 ही क्वेश्चन को आपको बनाने हैं, अथवा करके क्वेश्चन नहीं दिया जा रहा है, तो 5 ही क्वेश्चन बनाने हैं। तो याद रखिएगा कि जो भी आपको क्वेश्चन आता है, चाहे हल्का हो या भारी हो, आपको मतलब नहीं है। आपको जो हल्के क्वेश्चन है और याद है, जो इजी क्वेश्चन आपको याद है, उसी क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए ना। जो नहीं कि भारी वाला, एगो भारी वाला देते हैं ना तो हल्का वाला देंगे तो हमको अति हो जाए, नहीं। अंक आपको सबके लिए बराबर निर्धारित है, ठीक है। वहां पर तो आप 10 क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट आपको आता है, जो अच्छे से याद है क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को आप लिखिए। अगर 10 में 5 क्वेश्चन कहता है बनाने के लिए, तो 5 क्वेश्चन आप बनाइए जो आपको आता है। आप 8 क्वेश्चन बना देंगे, उसे कोई मतलब नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट गया, आपको अंकिंग, उसको मार्किंग नहीं होगा, क्योंकि आपको 5 अंक का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, 5 को आपको लिखना है। टाइम मेंटेनेंस आपको उतना ही में करने हैं, है ना। नहीं तो पता चले 8 क्वेश्चन, एगो नहीं लिखे, गलती हो गया होगा तो एगो लिख देते हैं एक्स्ट्रा तो दे देगा अंक, ऐसा संभव नहीं होता है। ये बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। उसके बाद रहता है 5 अंक के क्वेश्चन है। 5 अंक के क्वेश्चन में भी इस तरह से क्वेश्चन होते हैं कि 10 अंक क्वेश्चन दिया गया तो 5 को बनाना है, 12 को दिया है तो 6 को बनाना है। अभी तो उन 6 क्वेश्चन में से आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद है, जो मतलब नॉर्मली क्वेश्चन आपको अच्छे से याद है, उन क्वेश्चनों को आप लिखने की कोशिश करें, ठीक है। उन्हीं को, चाहे उसका शब्द कमे में हो, है ना। एक ध्यान रखना, वहाँ लिखा हुआ होता है कि 40 शब्दों में, 50 शब्दों में, ये ज़्यादातर हिंदी वगैरह में होता है, इंग्लिश में होता है, वर्ड में इतने वर्ड में लिखने, ठीक है। साइंस वगैरह में बहुत कम होता है ये सभी चीज़ें, हिंदी में और इंग्लिश में होता है कि इसको आपको इतने शब्दों में भरने हैं।
तो इसको ध्यान में आपको उसमें रखने ज़्यादा पड़ते हैं। इसमें आपको जो याद है, जो उसका आंसर सटीक होना चाहिए, ठीक है। परीक्षा में लिखा होता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, तो अपने शब्दों में कोशिश करें कि हम उत्तर दें, है ना। या जो आपको याद है, जैसा याद है वैसा आपको याद है। आप घबराएं नहीं, बिल्कुल पहले हेजिटेशन को हटा दें, कोई डर भय कि नहीं रखें, रिलैक्स होकर बैठें, रिलैक्स होकर रहें पूर्णतः। उससे पहले आप जो भी पानी पीना हो वो सब चीज़ पहले आप निर्वृत्त हो जाएं, पूर्णतः एकदम स्वस्थ होकर के आप एग्जाम में जाएं, ठीक है। बाहरी कामों से आप पूर्णतः मुक्त होकर के जाएं, ताकि आपको एग्जाम पानी पीने फलना चीना ये सब करने का जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये ध्यान रखने हैं। इस तरह से अगर मान के चलिए आप 35 क्वेश्चन में अगर 20 अंक भी ले आते हैं, 35 अंक में थ्योरी में, अगर हो सकता है कि आपको 9 आए ना, नहीं आए, अगर नहीं 20 अंक भी, ऐसा हमें संभव नहीं कि आप लगता है कि 20 अंक आप लाएंगे, अच्छा अंक ला सकते हैं आप, 35 में 35 ला सकते हैं, 35 में नहीं आप ला सकते 30 अंक, इसमें भी आप थ्योरी मानिए कि 30 अंक इसमें लाते हैं, तो 30 अंक ऑब्जेक्टिव का, 30 अंक इसका, 60 अंक तो ये हो गया, तो फर्स्ट डिवीजन का तो मेरा अंक पुर गया ना 60 अंक का, यहीं पर पुर गया इसी में से। तो 60 30 में अगर 30 अंक मान के चलिए उसमें नहीं लाते हैं, 25 अंक लाते, 25 अंक का बनाते हैं, 25 अंक आप बनाइए कम से कम। लेकिन क्यों हम 25 अंक का बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि पूरा करें। देखिए क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, याद रखिएगा। क्वेश्चन जब तक आप एग्जाम हॉल में है, कोशिश करें कि मेरा एक भी क्वेश्चन छूटे ना। जब तक मेरे पास कॉपी है तब तक एक भी क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। सभी में, सभी सब्जेक्ट में यही ध्यान रखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखने क्या है, तो ये पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको ये हो गया 60 अंक का, या आप 50 अंक समझ लीजिए, 20 अंक मैं मानता हूं कि थ्योरी, 30 अंक ऑब्जेक्टिव का, अगर 35 में 35 बना लेते हैं ऑब्जेक्टिव सही, तो 35 अंक ये हो गया, 20 अंक या 25 अंक ये हो गया, तो ये 60 अंक पुर जाता है कि नहीं। अलग अलग कैटेगरी वाइज आप समझ लीजिए इसको। आप 60 अंक ई पुर गया, आप याद कर लीजिए कि 30 अंक आपका प्रैक्टिकल, तो वो आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा दिया गया है, वो तो आपको बोनस है ना। तो आपको कॉलेज से उसमें 30 अंक में 24 अंक, 25 अंक, 27 अंक तक मिल जाता है, 28 अंक तक मिल जाता है, कोई में 17 अंक, 18 अंक तो अब कम, यानी 20 प्लस से मानो उसको, यानी कि प्रैक्टिकल में आपको 20 प्लस ही अंक दिया जाता है, लगभग कॉलेज में दे देते हैं, ठीक है। तो आपको 20 अंक अगर उसमें, अगर 25 अंक अगर आपको उसमें मिल गया, 24 अंक मिल गया, तो कितना हो गया, 60 और 30 20 कितना हो गया, 80 अंक तो आपको पुर गया। बताइए कि 8 कितना हो गया, 5 चौका, सॉरी 8 को ना, तो 8 पचे 40, 400 अंक का आपका टारगेट भाग जाता है। बताइए, जो कमजोर, जो थोड़े भी पढ़े होंगे, अगर इस टाइप से अगर ध्यान में रख करके अगर पढ़ते हैं, आप एग्जाम देते हैं, तो आप 400 प्लस चले जाएंगे। आप अगर अब मान के चलिए आप 60 में 35 में 35 ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, आप थ्योरी में 35 में से आप 30 अंक बना लेते हैं, तो 65 अंक ये हो गया। अब 65 अंक में 25 अंक आपको इधर मिल गया, तो कितना हो गया, 90 अंक में हो गया। बताइए 400 प्लस कहाँ चला गया, प्लस हो गया कि नहीं, 450 अंक चला गया ना, चला गया कि नहीं चला गया, समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे। तो इस बात को आपको ध्यान रखने हैं। दूसरी बात कि आपको ये भी ध्यान रखने हैं, उधर से वो लाइट खोल दो, तो उधर से वो खोल दो, इधर इसको भी हटा दो, ये वाला पर्दा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद आपको ये रखना है कि वहाँ वाला, वो वाला साइड खोल दो, तो उससे ये रखना है आपको कि ये थ्योरी में हो गया। अब रह गया 50 अंक वाला, जैसे कि मैथ में आपको 50 अंक है, 50-50 बनाने हैं, है ना, 50-50 है। हिंदी में आपको 50-50 है, आपको इंग्लिश में 50-50 है ना, यानी 50-50 अंक। तो 50 अंक में उसमें क्या करना है, 50 अंक में आप कितना लाएंगे, कम से कम 40 अंक तो अरे 100 क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 50 अंक के क्वेश्चन में आपको 100 क्वेश्चन है, 100 में आधा आप क्वेश्चन आंसर नहीं दे सकते हैं। जरूर है कि आप दे दीजिएगा, आंखों मुंड का लोग अगर झटको मार देता है ना, तो वैसे में लगभग आपको 30-40 अंक आ जाएगा हमारे ख्याल से। समझा रहे कि नहीं, आप अंजादो आप कुछ पढ़े होंगे, थोड़ा अगर मार दीजिएगा तो भी क्या हो जाएंगे लगभग, वाह लाइट भी आ गया।
ठीक है, तो आपको कितने अंक आ जाएंगे? 40 अंक, 30 अगर 40 अगर आप पढ़े होंगे तो 40 अंक आपको अगर बना लेते हैं, 40 अंक मान के 50 में हम 10 अंक काट देते हैं तो 40 अंक, 40 अंक 80 अंक इधर आता है तो आपको 40 अंक उधर हो गया, मतलब 40 से 50 जो बच गया, 50 में मैथ में आप जो बना देते हैं अगर आंसर सही होता है तो उतना अंक देता है। तो 50 में 40 80 अंक तो आपको हो गया। और मैथ में तो लोग 95 अंक लाता है लड़का सब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप इसको ध्यान रखें और इसको ध्यान में रख करके आप अगर एग्जाम हॉल में जाते हैं, एग्जाम में अगर लिखते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा भी नहीं और आप बारीकी से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं इस तरीके से। आप कैटेगरीज वाइज आप तैयारी कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं तो आप लिख रहे हैं वहाँ एग्जाम में तो आपको याद हो, आप इतना अंक आ सकता है। रह गई बात कि आपको एग्ज़ाम, बहुत सारे स्टूडेंट का ये मैटर होता है कि हम एग्ज़ाम में जो है एग्ज़ाम में हमारा मतलब कि याद नहीं हो पाता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उसको लिखे कैसे। तो मैंने आपको इसके लिए पीछे क्लास में या क्लास में मैं बार बार बताते आ रहा हूँ लिखना कैसे है। तो लिखने के लिए हमने आपको बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन जैसे कि आपको जो याद है कन्फर्म है तो वो कन्फर्म हो गया, अब छूट रहा है क्वेश्चन तो हम उसको कैसे लिखें, कैसे याद करें। तो इसके लिए आपको क्या करने हैं कि आपने पूरे, जब आपको क्वेश्चन लग रहा है कि आपको मेरा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन छूट रहा है, 2 क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि उसको पढ़ने हैं और थोड़ा सा माइंड को, अगर टाइम है आपके पास, माइंड को थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए और उस क्लास को याद कीजिए कि क्लास में मैंने इसके बारे में क्या जाना था, पढ़ा क्या था। ठीक है, पढ़ा क्या था, ठीक है, कुछ तो पढ़ा होगा क्लास में, कुछ तो जाना होगा, सुना होगा, उससे रिलेटेड कुछ तो याद होगा। आप उसी क्वेश्चन को जो पढ़े होंगे पहले उससे रिलेटेड आप कुछ भी 2-4 लाइन 10 लाइन जितना आपको बन सके, जो आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसको अपने मन से आप अच्छे से नंबरिंग करके आप उसको लिख देंगे। क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है किसी भी सूरत में, याद रखिएगा, इतना हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रहे? क्वेश्चन आपको छोड़ने ही नहीं है, एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। आपका जितना क्वेश्चन छूट रहा है समझिए कि आपका लॉस जा रहा है। एक एक अंक मायने रखता है। एग्जाम में 3 घंटे का 3 घंटे आप पूर्णतः दीजिए। 3 घंटा 15 मिनट आता है या 3 घंटे, आप पूरा 3 घंटे 15 मिनट का समय लीजिए और आप पूरा क्वेश्चन और पेपर पर आपको दिमाग रखना है, इधर उधर ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। आपको परेशानी क्या क्या आएगी? परेशानी आएगी क्या कि आपको बीच बीच में टॉर्चर क्या होगा। देखिए कि आप एग्जाम हॉल में जाएगा, कॉपी मिलेगा, आप वेट करेंगे, कॉपी मिलेगा, OMR शीट मिलेगा, आपको भरना होगा, आपको अटेंडेंस बनाने पड़ेंगे, आपको आप तुरंत कोई चेकिंग आएगा, कोई कुछ आएगा, आपका दिमाग भटकेगा। देखिए लड़के पकड़े, अगर चोरी करने वाले जो होते हैं बहुत सारे बच्चे, वो अपना तो पकड़ाते हैं, दूसरे को भी पकड़ा देते हैं। इसको ध्यान रखना है। आप देखिए चीट उट ले जाने से कोई फ़ायदा ज़्यादा है नहीं, है ना। चोरी का दूसरी नंबर, चोरी करने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है और चोरी करने के लिए अब आपको पढ़ने पड़ते हैं। जो पढ़ता है वही चोरी करता है नहीं। देखिए कहीं भी होती है, आप अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करते हैं, बहुत कीजिएगा तो अगर चोरी कीजिएगा तो बच्चे से जो है आसपास में अगर नहीं याद पा रहा है, चोरी कौन क्वेश्चन होता है, किसका आंसर होता है, जिसको आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, कहीं पर मिस्टेक हो रहा है, आप लिख नहीं पा रहे, तो आप बगल से या तो कान से सुन लेते हैं या बगल से कहीं इधर उधर दौड़ा लेते हैं, कहीं से मिल जाता है, आप कर लेते हैं कि ये चोरी कर लेते हैं। तो आप, ये होता है चोरी। चोरी का मतलब ये नहीं होता है कि आप कॉपी पर पूरा कॉपी उलट करके आप उसको रख लीजिए और तब लिखिए। ऐसा डकैती करने कोई नहीं देगा। कोई देता है? कहीं डकैती करने देता है? चोरी करने दे देगा कहीं डकैती? चोरी का मतलब होता है एक डकैती जो आपको माइंड में कंसेप्ट नहीं हो पा रहा है, दिमाग अब कोई बोल दिया, अब याद हो गया, है ना, याद हो गया, उसको हमने लिख दिया, ये चोरी कहलाता है। एक छोटी सी तो इतना चलता है, लेकिन आप पूरा का पूरा चाहिएगा। किसी का हम कॉपी रख ले या गेस पेपर रख लिया, वहाँ सामने में बैठ के लिखें, तो आपको परीक्षा देने से क्या फ़ायदा? इतना सेंटर पर जाने, इतना दूर जाने से क्या फ़ायदा? इतना पढ़े सो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा
और आपको जितना बन पाता है कोशिश करें इसे अपने से लिखें। एग्जाम हॉल में लिखा होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है कि एग्जामी परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, तो इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है ना। आप अपने शब्द में ही उत्तर दीजिए, जो आपको समझ में आता है वैसा कोशिश कीजिए, ठीक है। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को आपको कैसे फिल करना है समझ में आ रहा है, कैसे लिखना है समझ में आया कि नहीं आया। अगर याद नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे समझ में आ रहा है। याद नहीं होगा तो याद करना ही, पीछे को दिमाग को दौड़ाना है कि पीछे हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में, कहीं तो पढ़ा होगा गेस पेपर में, कुछ भी थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा ना माइंड को, तो आपको दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। आप क्या कीजिए, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपसे बन पाता है 5 लाइन 4 लाइन, इसको याद रखिए। तीसरे ये हो गया, तो आप इस तरीके से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। आप इस तरीके से अच्छे अंक ला सकते हैं। अच्छे अंक आपको मैंने बताया तो सीधा सीधा है ना, 40 अंक आप 30 अंक 60 अंक आप 20 अंक 25 अंक 75 अंक आया तो कितना 350 प्लस। आपको सेकेंड डिवीजन तो नहीं आएगा ना, ये तो फिक्स है कि सेकेंड डिवीजन आपका नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी बात आप वहाँ सिचुएशन के हिसाब से चलिए कि कैसा वहाँ पर किस तरह से हम कर पाते हैं, ठीक है नहीं। इस बात को ध्यान में रखने हैं। समझ में आया कि नहीं आया सभी को। खासकर कल इंटरमीडिएट, कल से एग्ज़ाम चालू है, तो इंटरमीडिएट वाले ज़्यादातर इस बात को ध्यान रखेंगे। आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को एक बार जब फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि आप जो भी जितना दिन पढ़े हैं ये मायने नहीं रखेगा जितना कि आप आज आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। आज आप पढ़ के जाएंगे, कल आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे, एक बार देख लेंगे और देख करके जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको एक बार अच्छे से सारे सभी, जिस दिन का आपका एग्ज़ाम है उस दिन आप उससे पहले आप पूर्णतः पढ़िए उसको, पूरा क्वेश्चन को कोशिश कीजिए कि आप घर का कम से कम 1 दिन तो समय दें। इतना दिन खेले कूदे कुछ भी किए वो अलग बात है, लेकिन कम से कम 1 दिन का समय तो दें उस पर, है ना। और उसको लिख कर, ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। अच्छे अंक प्राप्त करेंगे आप, मुझे खुशी होगी, है ना। आपने क्या दिया नहीं दिया ये मतलब नहीं है। आप सबसे बड़ी तोहफा हमारे लिए ये होता है कि आप अंक अच्छे ले आएंगे, ये मेरे लिए सबसे बड़ी तोहफा होगी। समझ में आ रहेगी, समझ में आया कि नहीं आया। आप अपने लिए करेंगे, खुशी मुझे होगी। दुनिया में 2 ही व्यक्ति ऐसा है जिसको सबसे ज़्यादा खुशी होती है, और दुनिया में वो 2 ही ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि आगे बढ़े, मुझसे लोग आगे बढ़े। ना तो आज तक दुनिया में सब ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपको टांग खींचने वाले मिलेंगे, याद रखिएगा। अब कौन कौन है। पहला माँ बाप। हर एक का माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा सब मुझसे आगे जाए, है ना। अच्छा कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा अच्छा करे। हर माँ चाहती है कि अच्छा बने, है ना। बाकी न भाई चाहता है कि मेरा भाई आगे हमसे आगे जाए, न बहन आगे चली जाएगी तो वो भी सोचेगा कि हमसे अति हो जाए। क्योंकि जब मित्र भी तभी, अगर मित्र से अगर कहीं आगे बढ़ गए तो भी कल होकर के उसको अंदर ही अंदर अति होने लगती है। तो माँ बाप ऐसा कोई नहीं होता है। दूसरा है टीचर। टीचर एक ऐसा इंसान होता है कि वो चाहता है कि मेरा बच्चा, मेरा पढ़ाया बच्चा सबसे ऊंचा स्थान पर जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टीचर एक ऐसा इंसान है, और माँ बाप जो चाहता है कि मेरा बच्चा सबसे आगे जाए, सबसे ऊंचा जाए, ताकि उससे मिलता क्या है, सिर्फ नाम, एक सम्मान मिलता है कि फलाना हमने पढ़ाया था। एक गर्व होता है कि मैंने पढ़ाया और मेरा बच्चा आज इतनी ऊंचाई पर है, इतनी सफल है ना। वहाँ पर सिर्फ एक बड़प्पन होता है, अपने आप पे एक प्राउड फील होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। आप सम्मान देते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार। तो इस बात को आप लोग सभी ध्यान रखेंगे। आपने जो पढ़ा, आज तक जो पढ़ा, आप इंटरमीडिएट बहुत ही मायने रखता है आपके जीवन के लिए। आप ये एक रास्ता क्लियर करता है, आपका डायरेक्शन चेंज करता है। आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं, किस रास्ते पर जाना चाहते हैं। ये इंटरमीडिएट एक ऐसा मोड़ है कि यहाँ से प्रत्येक रास्ता, दरवाज़ा अलग अलग खुलता है, अलग अलग रास्ते डिवाइड होते हैं यहाँ। उसके बाद आपको चूज़ करना पड़ता है कि आप किस तरह के जीवन में जाना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ से रास्ता क्लियर होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और खासकर ज़्यादातर अब सारे एग्ज़ाम जो भी आपके जीवन, नौकरी के लिए हो, कुछ भी के लिए हो, ये इंटरमीडिएट से अब शुरू हो रहे हैं। मैट्रिक का तो उतना कोई वैल्यू अब बहुत ही कम हो गया है ना। तो इंटरमीडिएट बहुत मायने रखता है, ठीक है। और ख़ासकर
जो बाहर बच्चे रह रहे हैं उनके लिए अब ज़्यादातर, अब देखिए सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट बात होती है कि बच्चे सो जो होते हैं कि अभी तक ज़्यादातर खासकर लड़कियां और लड़कियां तो अधिकतर इंटरमीडिएट पास करे बात उनका अति होने लगता है। जो ग्रामीण क्षेत्र में, जो शहरी क्षेत्र में या जो जिनके गार्जियन शिक्षित हैं वो तो चाहते हैं कि आगे पढ़े, उनको उनके सारे शिक्षा के बारे में सारी जानकारी होती है, वो आगे पढ़ने का मौका भी देते हैं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो साधारण परिवार से लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र में चलते हैं, उनका तो जीवन सबसे पहले होता है कि मेरी बेटी इंटर में हो गई, इंटर पास हो रही है, अब कम से कम उसका अब उपाय किया जाए। मतलब उपाय करने का मतलब घर से बिलगाने का उपाय ना रे, ऐसा उपाय सोचते। अधिकतर जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं सबसे ज़्यादा माँ बाप को यही टेंशन होता है। लेकिन ऐसा नहीं, अब समय बदल चुका है, अब समय बदल गया है। हर एक घर के गरीब लोग भी अब सब चाहते हैं, अमीर और गरीब सब चाहते हैं कि मेरा घर का सब अच्छा करे और सब पढ़े लिखे, और मैं भी चाहता हूँ कि सब पढ़े लिखे अच्छे हो, है ना, ताकि हमारा गाँव, हमारा देश, हमारा समाज अच्छा शिक्षित बने, है ना। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? तो इसलिए, और बच्चे अगर आप अब समझ रहे हैं, बच्चे अगर आप जो लड़के होते हैं उनका भी वही उपाय होता है, नहीं तो कुछ उनके लिए कुछ एक होता है कि चलिए बेटा है तो तनी पढ़े के लिए आगे भेज देते हैं, आगे पटना दिल्ली जहाँ भी पढ़ने की जितना सक्षम हो पाता है गार्जियन का उतना करते हैं, वो आगे भेजने का काम करते हैं, वो पढ़ने की मौका मिलता है वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप फेल हो जाते हैं, अगर गलत हो जाता है तो वहाँ पर लोग जो है थोड़ा सा डाउनलाइज हो जाते हैं, लोग गार्जियन भी थोड़ा मायूस हो जाते हैं, अपने आप में मनोबल भी टूट जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दुनिया में सबसे बड़ी बात है, दुनिया सफलता देखती है, याद रखिएगा, दुनिया सफल देखती है। आप क्या हैं, नहीं हैं, क्या किए नहीं किए मतलब नहीं है, ये सफलता देखती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, दुनिया सफलता देखती है। असफल होंगे आपको 10 गो मजाक उड़ाने वाले होंगे, 10 गो कुछ करने वाले होंगे। आप कितना मेहनत किए थे, कितना क्या किए थे, मायने नहीं रखेगा, सिर्फ आपको देखेगा कि आपने रिजल्ट लाया अच्छा कि नहीं लाया। अच्छा आपका रिजल्ट है तभी आपको सब वैल्यू देंगे, आपको खूब मान करेंगे। आप भले ही आज इतना दिन क्या किए हैं, किस तरह से किए हैं, वो कोई मतलब नहीं है। आपका रिजल्ट आ गया, सब माफ है। अगर रिजल्ट नहीं आया, आप मेहनत कितनों लाख किए हैं, आपको कल सबसे पहले जो आपके मित्र होंगे या आपके आसपास जो सब आस पड़ोस होंगे, वही सबसे पहले कि साइकिल से उड़ैत रहो, 10 बेर जाइत रहे लड़का पढ़े, दौड़ैत रहे, है ना। आ वो बेटी है तो जाइत रहे पढ़े, ओकरो नहीं छोड़ता है लोग। गांव के कुछ ऐसे लोग मानसिकता के लोग होते हैं, उसको ये दिन भर मोबाइल लेकर आए छे, मोबाइल से बतियाए, बहुत तरह की बात रहते हैं, बहुत तरह की गांव के सामाजिक में बातें निकलती है। तो वो सारे बात को लोग मतलब कब निकालने लगते हैं, जब आप फेलियर होते हैं। जब दुख कहता है ना कि दुख आता है तो अकेले नहीं आता है, सबको साथ लेकर के आता है, बहुत सारी चीज़ों को, बीमारियों को साथ लेकर आता है। इसी तरह आप जब फेलियर होंगे ना तो सारे समाज के लोग, घर के लोग, अपने सारी जो है ना लोग अति करने लगते हैं। तो इस तरीके से आप लोग कोशिश करें कि आप अच्छे करें, आपके पास अभी मौका है।